अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ अज़ीज़ अहमद, आप सबको अज़ीज़ एजुकेशन हब के लेक्चर नंबर 7 में वेलकम कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है जी, हमारे पास सिंपल क्या रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने थे। तो आपको पहले ही लास्ट लेक्चर के अंदर मैं क्लियर करवा चुका हूँ कि जिसके साथ हमारे पास आयोटा लगा हो तो आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो हमारे पास रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता तो हमारे पास उस नंबर को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास सिंपल कॉन्जुगेट का मेथड है जिसे रेशनलाइज करके हम क्या करते हैं जी, कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, और हमें नंबर गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है जी, 3+2 आयोटा। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3+2 आयोटा। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम 1/z भी लिख सकते हैं और z इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/z फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 1/z इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3+2 आयोटा। तो यहाँ पर 3+2 आयोटा आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3+2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3-2 आयोटा, और ये बन जाएगा 3-2 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमने साइन चेंज करना होता है। तो साइन चेंज किया तो ये प्लस था तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस। तो 3-2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। और इस सारे स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे हम, वो जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे हमारे पास एक फार्मूला क्लोज हो रहा है जी, कि अगर देखें 3 के इक्वल है और 2 आयोटा के इक्वल है, और एक में प्लस और एक में माइनस है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जैसे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा, देखिएगा हमारे पास 3-2 आयोटा 1/z इज इक्वल टू 3-2 आयोटा ओवर 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है जी, कि हमारे पास अगर a माइनस बी हो और साथ में a प्लस बी हो तो किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सेम इसी वे से हमारे पास देखिएगा फर्स्ट टर्म के इक्वल है और सेकंड टर्म के इक्वल है, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो क्या बन गया, 3 का स्केयर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, मतलब 2 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्केयर को ओपन कर देंगे। तो ओपन करने से जो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3-2 आयोटा ओवर 3 का स्केयर क्या बन जाएगा, 9, 2 का स्केयर 4, आयोटा का स्केयर क्या बन जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा 3-2 आयोटा ओवर 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 × 4। तो ये बन गया 3-2 आयोटा ओवर 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। अब ये जो 13 है इसको रियल पार्ट के ऊपर अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर अलग। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/13 -2/13, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, और यही हमारे पास z इनवर्स की वैल्यू होगी। समझ आ गई स्टूडेंट, हमने क्या किया इस स्टेप क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास z की वैल्यू 3+2 आयोटा थी, हमने क्या करना था, z इनवर्स फाइंड करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, 1/z लिखा, तो 1/z की वैल्यू 3+2 आयोटा है, तो हमने इसको रेशनलाइज किया, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। तो 3-2 आयोटा ऊपर आ जाएगा, और इसमें हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू 2 आयोटा। तो ऊपर वाली वैल्यू 3-2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3-2 आयोटा हो जाएगा। तो 3-2 आयोटा ओवर 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 + 4 कितना बन जाएगा, 13।
इसको रियल पार्ट पे अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट पे अलग डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, जी इनवर्स की वैल्यू होगी। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड पार्ट है और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 4 माइनस थ्री आयोटा। अब इसमें भी सेम इसी वे से हम क्या करेंगे, जी को लेट कर लेंगे 4 माइनस थ्री आयोटा के, और हमने इसमें क्या करना है 1 ओवर जी मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जिसको हम 1 ओवर जी भी लिख सकते हैं, जी इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, 1 ओवर जी इज इक्वल टू 1 और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस थ्री आयोटा। तो सेम इसी वे से हमारे पास 4 माइनस थ्री आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, हमारे पास माइनस 4 माइनस थ्री आयोटा, हमने सिर्फ आयोटा वाला का साइन चेंज करना होता है, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस थ्री आयोटा ओवर 4 प्लस थ्री आयोटा। तो 4 प्लस थ्री आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस थ्री आयोटा आ जाएगा। उसके बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा का स्केयर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा 4 का स्केयर कितना कर देंगे 16, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो इसके रियल पार्ट के ऊपर अलग डिवाइड कर दिया हमने और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर अलग डिवाइड कर दिया। सेम इसी वे से थर्ड पार्ट है, तो वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना होगा। जस्ट यहाँ पर 7 वैल्यू आई है, तो बाकी सेम इसी वे से होगा। तो लास्ट 4 वाला पार्ट देखिएगा हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व किया गया है। तो देखिएगा हमारे पास -2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 4 आयोटा है। अब इसको भी हमने लेट किया z के इक्वल, -2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 4 आयोटा आ गया। z इनवर्स हमने क्या करना था, इसका फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया जी, z इज इक्वल टू -8 प्लस 15। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस चीज का एलसीएम लिया z वाली टर्म का, तो 3 4 द क्या हो जाएगा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द क्या हो जाएगा 8 और 3 5 द क्या कर देंगे 15 आयोटा कर देंगे। अब हमारे पास -8 प्लस 15 आयोटा ओवर 12, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी की। हमने इसका जी इनवर्स फाइंड करना है, मतलब 1 ओवर जी फाइंड करना है। तो 1 ओवर जी की वैल्यू जो भी होगी वो हम हमारे पास क्या वैल्यू है जी की, उसको 1 के नीचे लिखा। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास 1 के नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो मतलब रेसिप्रोकल हो जाती है, 12 ऊपर आ जाएगा हमारे पास और -8 प्लस 15 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। तो आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा -15 आयोटा, और वही क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, मतलब इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा -15 आयोटा, क्योंकि ये हमारे पास -8 प्लस 15 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा हमारे पास -8 -15 आयोटा। और अब हमने क्या कर लिया जी, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे अगेन देखें जी हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, और किस फॉर्म में क्लोज कर रहे हैं देखें, -8 के इक्वल है 15 आयोटा 15 आयोटा के, एक में प्लस एक में माइनस, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया 96, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। 8 का स्केयर क्या, -8 का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास 64, 15 का स्केयर 225 और साथ में आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 होती है, और माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस, इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 289। तो इसको रियल पार्ट के ऊपर अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर अलग डिवाइड कर देंगे। जिसमें हमने क्या किया जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा है। तो जिसमें हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके हमने क्या किया जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमने वेरीफाई करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 और z2। हमने क्या करना है z1 प्लस z2 का आंसर z2 प्लस z1 के इक्वल निकालना है। सिंपल वर्ड में हम इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं कि हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो तो उससे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई करवाना होगा। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है जी कि z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, और हमारे पास z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, और z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, इस चीज़ को हमने क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना है। तो देखिएगा हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है z1 प्लस z2, ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास z2 की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया, तो हमारे पास ये ब्रैकेट को ओपन करने से बन गया 2 प्लस 5 आयोटा और ये 1 माइनस 3 आयोटा।
तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लिखा और दोनों इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब रियल पार्ट में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, तो ये प्लस का और ये माइनस का, जब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का हो तो माइनस हो जाते हैं, तो 5 में से 3 गया 2 आयोटा, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास 3 + 2 आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था z2 + z1, अब हमने इसको वेरीफाई करवाना होगा z2 + z1 को, तो ये हमारे पास z2 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट को ओपन करेंगे जस्ट हम, जैसे ही ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो हमारे पास 1 - 3 आयोटा + 2 + 5 आयोटा आ गया, तो हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लिखा 1 + 2 आयोटा 1 + 2 और ये माइनस का 3 आयोटा और ये प्लस का 5 आयोटा आ गया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस का 3 आयोटा प्लस का 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आयोटा, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चला आपको कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका भी हमारे पास क्या आंसर था 3 + 2 आयोटा और इसका भी क्या आ गया 3 + 2 आयोटा, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसमें हमने क्या करना है जी, वेरीफाई करवानी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ये हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो अब हमने कम्प्लेक्स नंबर के अंदर वेरीफाई करवाना है कि z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z2 डॉट z1 होता है। तो देखें जी हमारे पास z1 डॉट z2 लिया हमने, z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 + 5 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या थी 1 - 3 आयोटा, तो मल्टीप्लाई का रूल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 2 को हमने 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर 5 आयोटा को 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 दा 6 हो जाएगा, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 5 3 दा 15 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 1 दा 15 हो जाएगा, तो हमारे पास अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लिखेंगे तो 2 + 15 हो जाएगा, -6 आयोटा + 5 आयोटा, तो 2 + 15 17 और 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे z2 डॉट z1, तो z2 की वैल्यू ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई z1 की, तो 1 को 2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को इस सेकंड ब्रैकेट से इसको मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, पहले आपने मतलब 1 को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर -3 आयोटा को उठाकर इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 5 आयोटा, 3 2 दा 6 आयोटा और 3 5 दा 15 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लिखा +5 आयोटा -6 आयोटा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2 + 15 कितना हो गया 17 और +5 आयोटा में से 6 आयोटा को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस आयोटा बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर क्या था 17 माइनस आयोटा था और इक्वेशन 2 का आंसर क्या है 17 माइनस आयोटा, तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 और 2 से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट आज का ये हमारे पास लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सॉल्व किया, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट किए जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी वेरीफाई करवाई है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई करवाई है। सब्सक्राइब टू माय चैनल अजीज़ एजुकेशन हब, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।